जय श्री राम। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक, बहुत ही सुंदर एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। यह कहानी है पुरंदरदास की। पुरंदरदास एक महान कवि और महान संत थे और बहुत ही बड़े उच्च कोटि के नारायण के भक्त थे। कहा जाता है कि वो नारद के अवतार थे, नारद मुनि के। और इन्होंने अपने जीवन काल में करीब 4,75,000, करीब नहीं 4,75,000 कृतियाँ लिखी है। इन कृतियों के या गानों के जो सेंट्रल थीम होते हैं वो हमेशा ही श्रीमन नारायण या लक्ष्मी देवी होते हैं। और अगर आपको भाषा ना समझ में आए, क्योंकि इन्होंने अपनी कृतियाँ जो है वो कन्नड़ में लिखी है, अगर आपको भाषा ना समझ में आए तो भी अगर आप सुनेंगे तो आप भाव विभोर हो जाएंगे। इतने सुंदर उनकी कृतियाँ है। और स्पेशली भीमसेन जोशी जी की आवाज़ में तो माय गॉड, आई कांट टेल यू, इट साउंड्स अमेजिंग। और ये जो थे, ये हरिदास संप्रदाय को बिलोंग करते थे। पुरंदरदास हरिदास संप्रदाय के लोग जो है वो हरि का नाम लेते हैं और कुछ परिवारों से भिक्षा मांगते हैं और उनसे मिलने वाली भिक्षा से अपना जीवन यापन करते हैं। यह इनका क्वालिटी है। ओके, सो इस संप्रदाय को ये बिलोंग करते हैं। और जब ये जन्मे थे तब ये भिक्षु नहीं थे। ये बहुत ही धनाढ्य परिवार में जन्मे थे। जन्म के वक्त इनका नाम श्रीनिवास नायक था और ये जौहरी के परिवार में जन्मे थे। और बड़े होकर इन्होंने अपने जो परिवार का व्यापार है उसी को आगे बढ़ाया। और ये एक नंबर के कंजूस थे, मतलब एक पैसे की भी किसी को मदद नहीं करते थे। यहाँ तक कि उनकी पत्नी को जो घर खर्च के लिए पैसे देते थे ना, उसका भी पै पै का हिसाब रखते थे। आप सोच सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति आगे जाकर भिक्षु बनते हैं, श्रीमन नारायण के सबसे बड़े भक्तों में से गिने जाते हैं। तो ऐसे इनके जीवन में क्या हुआ कि ये परिवर्तन आया, यह कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। होता ये है कि एक बहुत गरीब ब्राह्मण इनके पास आके मदद मांगते हैं। वो कहते हैं कि मेरे बेटे का उपनयन है, मुझे मदद कीजिए। तो श्रीनिवास नायक तो आप जानते हैं ना, कंजूस थे। तो वो बिल्कुल साफ मना कर देते हैं, मैं कोई मदद वदद नहीं कर सकता हूँ। जो ब्राह्मण रहते हैं वो हिम्मत नहीं हारते हैं, वो रोज़ आकर इनसे याचना करते हैं, थोड़ी तो मदद कर दीजिए, मेरे बेटे का उपनयन है। तो श्रीनिवास नायक हमेशा उसे नहीं बोल देते हैं। फिर एक दिन तंग आकर वो क्या करते हैं, अपने पास पड़ी हुई जो घिसी पिटी मुद्राएं हैं उनको एकत्रित करते हैं और उस ब्राह्मण के सामने पटकते हैं और कहते हैं, एक उठाओ इसमें से और चलते बनो, इसके आगे कभी मत दिखना मुझे। तो ब्राह्मण जो है वो बहुत आहत हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और वो जाते हैं श्रीनिवास नायक जी के घर पर, क्योंकि उन्होंने सुना हुआ होता है कि श्रीनिवास नायक जी की जो पत्नी है सरस्वती, वो बहुत ही दयालु है। तो वो उसको जाकर उसके सामने याचना करते हैं कि मेरी मदद कीजिए, मेरे बेटे का उपनयन है। तो सरस्वती जी जो है वो कहती है, मैं क्या मदद करूं, मेरे पास क्या है तुम्हें देने के लिए। तो तब वो ब्राह्मण कहते हैं, तुम्हारे माता पिता ने कुछ तो दिया होगा तुमको विवाह के वक्त, वो मुझे दो। तो वो कहती है, हाँ, मेरे माता पिता ने मुझे हीरे की एक नथनी दी थी और वो उतार कर उसे उस ब्राह्मण को दे देती है। ब्राह्मण तुरंत वहाँ से श्रीनिवास नायक जी की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे के उपनयन के लिए मुझे मदद कीजिए। तो श्रीनिवास नायक जी खिंच जाते हैं। वो कहते हैं, फिर आ गए तुम, मैंने कहा था ना मत आना। तो ब्राह्मण कहते हैं, नहीं नहीं, इस बार मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ, मेरे पास एक बहुत बहुमूल्य वस्तु है, आप उसका मूल्यांकन कीजिए और मुझे कुछ पैसे उधार दीजिए। श्रीनिवास नायक सोचते हैं कि इसके पास कहाँ क्या कुछ होगा। तो कहते हैं, क्या है तुम्हारे पास। तो वो दिखाते हैं नथनी। वो श्रीनिवास नायक उसको देखते ही अचंभित हो जाते हैं। वो सोचते हैं, यार ऐसी तो मेरी पत्नी के पास भी है नथनी। तो वो कहते हैं, तुमको कहाँ से मिला ये। तो ब्राह्मण कहते हैं, क्यों, तो आपको क्या लगता है मैंने चोरी किया है। तो श्रीनिवास नायक कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सिर्फ जानना चाहता था।
तो ब्राह्मण कहते हैं अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी हिसाब लगाइए और मुझे कुछ पैसा उधार दीजिए, मुझे देर हो रही है। तो श्रीनिवास नायक कहते हैं तुम कल आना। ओके। और ये नथनी को वो बड़े सावधानी से एक तिजोरी में अपने बंद करके, अपनी दुकान को बंद करके घर जाते हैं। और घर जाकर अपनी पत्नी को देखते हैं तो उसके नाक में जो है वो नथनी नहीं रहती है। तो इनको बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कहाँ है तुम्हारी नथनी। तो पत्नी को अभी जो मतलब ऐसा लगता है उनको कि ज़मीन उनके पैरों तले खिसक गई है। तो वो बहुत घबरा जाती है क्योंकि उनको पता रहता है कि उनके पति कितने बड़े कंजूस हैं। तो वो कहती है नहीं नहीं मैंने उसे संभाल के रखा है। तो वो बोलते लाओ लेके आओ, कहाँ संभाल के रखा है दिखाओ मुझे। तो पत्नी मतलब अंदर जाकर कहाँ ढूंढेगी ना, वो उसके पास तो नहीं है। तो वो एकदम ही घबरा जाती है। वो कहती है माय गॉड अगर इनको पता चला तो ये तो मेरी जान ले लेंगे, तो उससे अच्छा है कि मैं स्वयं की जान ले लूँ। तो वो एक कप में विष घोलकर पानी के साथ पीने जाने ही वाले रहती है कि उसमें टड़ुक करके आवाज़ आती है उनको। तो वो सोचती है क्या गिरा इसमें करके, वो उठा के देखती है, वो नथनी रहती है। फिर वो नथनी को देखकर उनको इतनी प्रसन्नता होती है कि वो जाके कृष्ण के सामने नमस्कार करती है और बहुत ही ज़्यादा उनसे कहती है कि धन्यवाद मुझे बचा लिया आपने। फिर वो जाकर अपने पति को दिखाती है, लो नथनी मैंने बोला था ना मैंने संभाल के रखा है। तो जो पति है वो बोलता है तुम झूठ बोल रही हो, बताओ क्या हुआ। तो वो कहती है एक बहुत गरीब ब्राह्मण आए थे और उन्होंने मुझसे मदद मांगी तो मैंने दे दिया, और अभी मुझे पता नहीं कैसे मुझे यह वापस मिल गई है नथनी। सो वो भागे भागे दुकान पर जाते हैं। श्रीनिवास नायक अपनी नथनी को अपने हाथ में लिए वो दुकान पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो हड़बड़ाहट में तिजोरी खोलते हैं तो वहाँ से नथनी गायब। तो तब उनको ज्ञान होता है कि हे भगवान, जो मुझे इतने दिन से भिक्षा मांग रहे थे वो कोई और नहीं, वो कोई गरीब ब्राह्मण नहीं थे, वो इस त्रिभुवन के नायक थे और उनको मैं मना कर रहा था। मतलब पैसों ने मुझे इतना अंधा बना दिया कि मैं भगवान को तक न देख सका। हाँ, और मैं इतना मेरे मतलब पैसा 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 करके मैं जब भगवान मेरे दर पर आए तो मैंने उनको अनदेखा कर दिया। तो इससे उनको इतना दुख होता है कि वो कहते हैं कि नहीं मुझे अभी पैसों के पीछे नहीं भागना है। और वो पूरा का पूरा जो कमाया हुआ उनका पैसा रहता है उसको सबको गरीबों में बांट देते हैं और अपने परिवार के साथ झोपड़ी में रहने चले जाते हैं। और उस दिन के बाद में वो बहुत बड़े श्रीमन नारायण के भक्त बनते हैं। और उन्होंने जब भक्ति का मार्ग चुना तो ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने पत्नी और बच्चों को त्याग दिया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का सही अर्थ को समझा और उन्होंने जाना कि मैं जिस पैसे के पीछे भाग रहा था उससे मुझे जो संतोष या संतुष्टि नहीं मिलती है मुझे भगवान के एक दर्शन से मिली है। इसलिए मैं भगवान का ही गुण गाऊंगा, मैं श्री हरि का, विट्ठल का, कृष्ण का ही गुणगान गाऊंगा। और उन्होंने उसके बाद में बहुत सारी कृतियाँ, जैसे मैंने आपको कहा 4,75,000 कृतियाँ लिखी और हर कृति के अंत में उनका सिग्नेचर रहता है, उनका नाम रहता है कि मैं जो विट्ठल भक्त है पुरंदर दास ये कह रहा हूँ। सो उन्होंने बहुत ही सुंदर कृतियाँ लिखी और भगवान की भक्ति में लीन होने के बाद ऐसा नहीं कि उनका जीवन जो है वो सुलभ हो गया। उन्होंने उस समय बहुत सारा दुख देखा, दरिद्रता देखी, अपनों की मृत्यु को देखा उन्होंने, लेकिन वो अडिग थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि श्रीमन नारायण के बगैर और कोई नहीं है जो आपको आपकी रक्षा कर सकते हैं और उनसे बड़ा शाश्वत सच कुछ और नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म है वो हमको जिसे कहते हैं ना नर से नारायण बनने को प्रेरित करता है। हम पता नहीं किस मार्ग से, हो सकता है हम कर्मयोगी बनकर भगवान को पा सकते हैं या हम भक्ति योग से पा सकते हैं। रास्ता कुछ भी हो, हमारा जो
ध्येय होता है वो है भगवान को पाना। वो है कि दुख, दरिद्रता, चिंता, क्षोभ, इससे ऊपर उठना। और वो स्थिति इन्होंने हासिल की अपने जीवन में। और ये करीब 84 इयर्स तक जिए। और इन्होंने, आई डोंट नो कि इन्होंने 4,75,000 कृतियाँ किस प्रकार लिखी होगी। आई थिंक हर क्षण लिखी होगी, या इतने भक्ति में विभोर थे कि बस अपने आप ही वो लिखते गए। इन्होंने एक्चुअली निर्धार किया था कि मैं 5 लाख कृतियाँ लिखूंगा, लेकिन 4,75,000 कृतियाँ लिखने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। और जो बाकी 25,000 है वो एक और बड़े महान कवि और संत और बहुत बड़े कृष्ण भक्त जिनका नाम कनकदास है, उन्होंने लिखी। और कनकदास एक गरीब परिवार से थे और शूद्र परिवार से थे। फिर भी उनकी भक्ति इतनी बड़ी थी कि उडुपी के मंदिर में जब वो दर्शन के लिए जाते थे तो उनको प्रवेश द्वार से जाने की अनुमति नहीं थी, तो बाहर से खिड़की के थ्रू कृष्ण को देखते थे। सो कृष्ण जो है वो मुड़कर खिड़की की तरफ देखने लगे ताकि कनकदास उनको ठीक से देख पाए। आज भी आप अगर उडुपी के मंदिर में जाते हैं तो आपको मेन डोर से दर्शन नहीं मिलता है कृष्ण भगवान का, क्योंकि कृष्ण भगवान मुड़ के खड़े हो गए हैं खिड़की को देखते हुए कनकदास जी को अपना दर्शन देने के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर कहानी है जो मैं जब भी सुनती हूँ, बचपन से सुनती आई हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि सनातन धर्म जो है इसमें ऐसी एक नहीं अनगिनत कहानियाँ हैं। यहाँ पर कोई आपको इम्पोज नहीं करता है कि आपने इस मार्ग से ही भक्ति को पाना है या भगवान को पाना है। आपके पास मार्ग खुले हैं, आप चुन सकते हैं कौन सा मार्ग अपनाना है। लेकिन जब आपको पता चल जाता है कि जो भगवान है वो परम सत्य है और शाश्वत है, तो जब वह आपको पता चलता है, जिस आनंद को आप जो है एक्सपीरियंस करते हैं ना, उस एक्सपीरियंस को ये कवि, ये संत, ये महात्मा, ये कृष्ण भक्त जो है वो आपको अपने गीतों द्वारा बताने का प्रयास करते हैं। तो मुझे बहुत ही गर्व होता है कि मैं एक ऐसे धर्म से आती हूँ। बहुत ही बड़ा पुण्य किया होगा जो हम सनातनी करके पैदा हुए हैं। हमने सनातन की रक्षा करनी चाहिए। सनातन को हमारी ज़रूरत नहीं है, सनातन तो शाश्वत है। वो ऐसे प्रिंसिपल्स है जो हम है नहीं है तो भी रहेंगे, लेकिन हमको उसकी ज़रूरत है। हम तभी बच पाएंगे जब सनातन जीवित रहेगा। सो इसलिए मैं आपसे ये कहानी शेयर करना चाहती थी। जय श्री राम।